कहानी तब शुरू होती है जब पति गुस्से में एक डंडा उठाकर कमरे में घुसता है और बिना चेतावनी के अपनी पत्नी की टांग तोड़ देता है। दर्द से कराहती पत्नी वजह पूछती है तो पति सहजता से बताता है कि उसकी करीबी बहन बेरोजगार है, कॉलेज से निकली है और उसकी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वह चाहता था कि पत्नी घायल हो जाए ताकि वह लड़की को घर में केयर टेकर बनाकर रख सके। ये सुनकर पत्नी भीतर से बिखर जाती है। अगले दिन वह पति की 10 सालों में लिखी गई 100 चिट्ठियों में से 99 जला देती है और तलाक के कागज बनवाकर घर छोड़ देती है। पति उसके पीछे भागता है मगर अब उसके मन में सब खत्म हो चुका है। वह लड़की वही थी जिससे पति कॉलेज के पहले साल में मिला था। गुंडों से बचाकर उसने उसे भरोसा दिया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। गरीबी में भी दोनों एक छोटे कमरे में रहकर बड़े सपने देखते थे। वह अक्सर उसके पसंदीदा गायक के कॉन्सर्ट के टिकट खरीद लाता था, खुद न जाने का बहाना बनाकर। 5 साल के प्रेम और 100वीं चिट्ठी के साथ उसने विवाह प्रस्ताव दिया था, इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। शादी के 10 साल बाद एक दिन पत्नी ने एक कॉलेज गर्ल को पति को थप्पड़ मारते देखा। मैं किसी का खिलौना नहीं, पति ने उसे बहन बताया, पर पत्नी समझ गई कि बात कुछ और है। जल्द ही उसे पता चला कि पिछले 1 साल से पति उसे महंगे उपहार, सरप्राइज और खास ध्यान से मनाने में लगा है। लड़की कभी उसे मना कर देती, कभी फायदा उठाती और पति उसके पीछे पागल था। दोस्तों ने पूछा कि पत्नी को पता चला तो वह हंसकर बोला, वो मुझसे इतना प्यार करती है, कुछ नहीं कहेगी। उसे अंदाजा नहीं था कि पत्नी चुपचाप चिट्ठियां गिन रही है। 6 मंदी पहले ही राख हो चुकी थी। धीरे धीरे 99 मौके पूरे हो गए। फिर एक दिन पति ने उस लड़की को घर में केयर टेकर रख लिया। वह बाहर से मीठी, भीतर से बदतमीज थी। वह पत्नी की टूटी टांग पर जोर डालती और पत्नी के चिल्लाने पर पति उल्टा उसी को डांट देता। लड़की रोती, मैं तो मदद कर रही थी। पति गुर्राता, माफी मांगो। न मानने पर वह पत्नी को उसके पिता की एकमात्र निशानी तोड़ने की धमकी देता। पत्नी को झुकना पड़ता। फिर वह लड़की के लिए 1 अरब का लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लाया बतौर मुआवजा। एक और चिट्ठी राख हो गई। अब सिर्फ आखिरी बची थी। एक रात पत्नी ने पति को दोस्तों से कहते सुना, सुश्री सू तो बस खेलने के लिए है, असली पत्नी तो लिनवाणी हुए हैं, पर अगर वो शादी चाहे तो मैं दिखावे का तलाक कर लूंगा, रिकॉर्ड से हटवा दूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। वह ये सुनकर पत्थर सी रह गई। घर लौटकर उसने अपने पड़ोसी, जो अब देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, को फोन किया। वह मीटिंग रोककर सिर्फ पूछता है, वाणी हुए क्या हुआ? पत्नी बिना कुछ बोले फोन काट देती है और वह समझ जाता है कि वह मुसीबत में है। उधर पति धोखे से तलाक के कागज लेकर आया। पत्नी शांत स्वर में साइन कर देती है। 100वीं चिट्ठी भी राख में बदल जाती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अचानक पता चलता है कि लड़की की माँ को किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए और पत्नी की किडनी मैच करती है। पति गुंडों के साथ आकर कहता है, तुम्हें उसकी माँ को किडनी देनी होगी। पत्नी चीखती, ये मेरा शरीर है। वह दहाड़ता, तुम्हें मना करने का हक नहीं। और धक्का मुक्की में वे उसे जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगते हैं।